हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रो क्लासेस। तो जैसा कि आप सबसे प्रॉमिस किया गया था कि हम पी वाई क्यूज़ कराएंगे। तो आज जो हम पी वाई क्यूज़ करने वाले हैं वो करने वाले हैं फ़िज़िक्स के, जनरल साइंस में से फ़िज़िक्स के। और फिज़िक्स में भी टॉपिक जो है हमारा वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमने पी वाई क्यूज़ लगाए, आप देख लीजिए सॉल्व करके। तो पहले हम चीज़ समझ लेंगे कि जब हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस को समझते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट होने चाहिए। एक होती है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वांटिटी, और दूसरी चीज़ होती है यूनिट। अब पहले ये चीज़ समझ लीजिए होता क्या है। क्वांटिटी होती है कोई भी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो ना, जिसको आप नाप सकते हो, उसको हम कहते हैं क्वांटिटी। अब वो कैसे मेजर करोगे, किस चीज़ में मेजर करोगे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द यूनिट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। आप कहते हो कि मैंने किसी चीज़ का वज़न नापा, ये था 50 किलो। तो आपने जो नापा ना, वो नापा है मास। और आपने ये जो केजी बताया ना, केजी उसका यूनिट है। तो केजी क्या होता है ना, सॉरी यूनिट क्या होता है ना, कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्वांटिटी कौन सी है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज अगर मैं यहाँ पे 50 केजी लिखता हूँ और मैं यहाँ पे 50 मीटर लिखता हूँ, इवन दो मैग्नीट्यूड जो है, वैल्यू जो है वो सेम है, 50 50 ही, बट साइड में एक यूनिट लगाने से पूरी क्वांटिटी ही चेंज होगी। आप बोलोगे ये मास होती है, ये किसी डिस्टेंस का मेजर है, ये किसी डिस्टेंस की वैल्यू है। अगर यहाँ पे ही मैं लगा लूँ 50 और मैं यहाँ पे कोई और क्वांटिटी लगा लूँ, जैसे कि न्यूटन लगा लूँ, तो न्यूटन होती है, ये 50 ही है और ये हो जाता है, ये क्वांटिटी हो जाएगी फोर्स। तो क्वांटिटी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि, सॉरी, यूनिट ऐसी चीज़ होती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी है। तो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब ये भी क्या हुआ कि फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है। हमारे पास एसआई सिस्टम के हिसाब से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। इनको ध्यान में रख लीजिए, तो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस इनसे ही बनते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। वो कौन सी होती है। मास, इसकी यूनिट होती है केजी। लेंथ, इसकी यूनिट होती है मीटर। टाइम, इसकी यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। टेम्परेचर, तापमान, उसकी यूनिट होती है केल्विन। ठीक है। हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे आपको ये बताना कितना सब्सटेंस है, मास की बात नहीं कर रहा, इसको हम मोल में नापते हैं। और हमारे पास जो बचा इलेक्ट्रिक करंट जिसकी यूनिट होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो, और अगर हम बात करेंगे, एक हमारे पास इंटेंसिटी होती है या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट जो होती है ना, वो कैंडेला होती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिख लिए, ये है मेरे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये देख लीजिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से जो हम मेजर करते, ये जो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, इनसे ही सारी अदर क्वांटिटीज़ को हम निकालते हैं। वो हम अगले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमें याद रखने। अब खुद ही देख लीजिए, क्या इनमें से फोर्स है, नहीं है। वेलोसिटी है, नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट का करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, फोर्स क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। वर्क डन की क्या होती है, इसकी होती है जूल। या इसकी दूसरी यूनिट होती है फोर्स न्यू मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, ये फॉर्मूला, यानी इसकी यूनिट न्यूटन मीटर भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक करंट इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से हैं, तो हम ये कहेंगे इसका इलेक्ट्रिक करंट करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप ये आपको समझ आ गया। आप ये देख लीजिए, ये बीपीएससी में आया रीसेंट क्वेश्चन है। तो रीसेंट ट्रेंड्स में आपको इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपके पास पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है पावर का। देख लीजिए, पावर होता क्या है। अगर हम पहले समझें पावर क्या होता है,
ये होता है आप कितना काम किस रेट से कर रहे हो, वर्क डन पर यूनिट टाइम। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, एक इंसान है एक्स, उसने 60 kg का ब्लॉक जो है, कोई भी पत्थर था, फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक ले गया एंड उसने सिर्फ लेट्स से 30 सेकंड लगा लिए। और दूसरा बंदा वाई है, उसने सेम केजी 60 kg का ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर सेम हाइट में लगा लिए लेट्स से 60 सेकंड या 1 मिनट। तो फिज़िक्स के हिसाब से काम तो दोनों ने सेम किया, हाइट सेम है, अभी हम आगे पढ़ेंगे काम, टाइम इसने ज़्यादा लगाया और जिसने टाइम ज़्यादा लगा लिया उसका पावर हो जाएगा कम। तो पावर यही होता है कितना काम कितने समय में करोगे। और इस पावर को किस में नापते हैं, ध्यान रखना है, वर्क डन का होता है जूल पर सेकेंड, और इसी को हम कहते हैं वॉट। जूल पर सेकेंड, टाइम का सेकंड, उसको कहते हैं वॉट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो वॉट होगा। अब ये हर्ट्स किसका यूनिट होता है, हर्ट जो होता है ना ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट्स होता है, एच जेड से डिनोट करते हैं। वोल्ट किसका होता है, वोल्टेज का, आप सिंपल फॉर्म में वोल्टेज लिख लीजिए या पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए। न्यूट्रॉन तो क्या होता है कि एक एटम में 3 चीज़ें होती हैं फंडामेंटल, एक होती है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में ये 2 चीज़ें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसका ही न्यूक्लियस का ही एक पार्ट है, या समझ एक एटम होता है जो सब एटॉमिक पार्टिकल हो जो एटम के अंदर होता है। ये तो कोई क्वांटिटी है नहीं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। हर्ट्ज मैंने बता दिया फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, वोल्ट मैंने बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस, और वॉट तो ऑलरेडी पावर का होता है। आई होप आपको ये सेकेंड क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी रिपीट हुआ तो दोबारा भी रिपीट हुआ है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट दोबारा आपको पता ही है, पहले आंसर तो आपको पता ही लग गया, ये वॉट है। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें एम्पियर है। एम्पियर आप देखोगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, उसमें यूनिट जो है एम्पियर ही है। तो ये तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होगा। देखो आपको क्वांटिटी भी याद रखनी पड़ेगी, यूनिट भी याद रखना पड़ेगा। वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का। कूलम किसका है, ये ध्यान रखना, ये हमारे लिए नया है। तो इट इज़ फॉर चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। यानी कितने, जैसे मैं कहूँ 3 कूलम चार्जेस एक बॉडी ए से बी में ट्रांसफ़र हुए, 3 कूलम्स। तो कूलम से हम नापते हैं किस चीज़ को, चार्ज को नापते हैं। ठीक है, देखिए रीसेंट क्वेश्चंस हैं। तो अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फोर्स इज। देखिए फोर्स जो है ना, इट इज़ एक्चुअली एक एक्सटर्नल एजेंट, या आप ये समझो एक पुश या पुल होता है। अब जब हम फोर्स को नापते हैं ना, फोर्स को हम हमेशा न्यूटन में नापते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें एक और है, जैसे मास, मास को केजी में नापते हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर वेट है, वेट भी एक फोर्स ही है। जिस फोर्स है ग्रेविटी या अर्थ आपको पुल कर रही है नीचे, ये भी एक फोर्स है। जब फोर्स हो गया तो इसका यूनिट न्यूटन होगा। अगर वेट होगा कहीं पे, उसका भी यूनिट न्यूटन रखना है। अगर मास होगा उसका यूनिट केजी होगा। तो फैराडे तो है ही नहीं इसका, ये तो पता ही है हमें, फैराडे तो नहीं है, फर्मी भी नहीं है, फर्मी एक डिस्टेंस का यूनिट है, न्यूटन इसका करेक्ट ऑप्शन है। रदरफोर्ड तो एक साइंटिस्ट का नाम था, ये हमें पता होना चाहिए। फैराडे भी एक साइंटिस्ट थी, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। फर्मी क्या होता है, एक 10⁻⁻15 के आसपास होता है एक फर्मी मीटर। जब हम कन्वर्जन करेंगे उसमें भी समझाएंगे। रदरफोर्ड आपको पता है, इसने एटॉमिक मॉडल अपना दे दिया था। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, जब हमें ये फोर्स निकालना हो, अगर मैं आपको मास दे दूँ, मास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्सेलरेशन से। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है मोशन का, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास m होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, और फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम ही एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
अच्छा, अगर इसकी डिराइव्ड यूनिट्स यानी अलग अलग यूनिट्स निकालनी हो तो केजी विल, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी इसकी यूनिट होगी। देखिए ये पी वाई क्यू है। अब तो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं अब तो। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क को मैंने बताया, ध्यान रख लेना, वर्क एंड एनर्जी दोनों की यूनिट जो होती है ना वो सेम होती है, दैट इज जूल। जूल तो होगा, वॉट किस चीज़ का है, पावर का, ठीक है। और डाइन जो होता है इट्स यूनिट ऑफ व्हाट वी कॉल एज प्रेशर, ठीक है। न्यूट्रॉन तो आपको पता ही है सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, प्रेशर का ना यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट जो होता है ना पास्कल भी होता है, यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है 1 पास्कल होता है, ये ध्यान रखना है हमें। दोबारा वही क्वेश्चन आ गया कि फ्रीक्वेंसी, देखिए रीसेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन, अगर आपको फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है वो किस में आप मेजर करोगे, वो मेजर करोगे आप हर्ट्स में। मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी को नापते हैं, कितनी डिस्टेंस, कितने ट्रैवल। रेडियन जो होता है ना ये भी डिस्टेंस का ही है, या एंगल का समझ लीजिए आप अभी इस लेवल पे। वॉट जो होता है ना ये पावर का है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दिस विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, देखिए दोबारा वही क्वेश्चन है, व्हाट्स मेजर, हर्ट्स में किसको मेजर किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को तो नहीं मेजर, एनर्जी को तो जूल्स में मेजर किया जाता है। हीट जो है दैट इज़ ऑल्सो एन काइंड ऑफ एनर्जी, इसको हम जूल्स में ही नापते हैं। क्वालिटी तक इसका तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, तो वी विल से इट इज़ फ्रीक्वेंसी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, दोबारा ये क्वेश्चन जो है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जब दो चीज़ें होती है, एक होती है रेजिस्टेंस, एक होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जो होती है ना इसकी यूनिट होती है ओम, ये लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ चेंज होगी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, और एरिया चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा। ये जो है ना, जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा एरिया उतनी कम रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी ना मटेरियल पे डिपेंड करता है, आप कितनी भी लेंथ का एक मटेरियल ले लो, उसी मटेरियल का थोड़ा सा पार्ट ले लो, रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है ना सेम रहती है, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो इसकी यूनिट जो होती है ना वो ओम मीटर होती है। हम इसको निकालते हैं रो एल बाई, जैसे जो हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो रो जो होता है ना ये रेजिस्टिविटी थी, रो होता है आर मल्टीप्लाइड बाई ए ओवर एल, इसकी यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर में एक कैंसिल, तो ओम मीटर बचा। तो इसमें ना कोई भी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट नहीं है, फेरेडे नहीं है, एम्पियर करंट का है, वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ओम जो है ना ये रेजिस्टेंस का है ना कि रेजिस्टिविटी का, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब मैंने ये क्वेश्चन लगाया, देखिए ओम मीटर किस चीज़ का यूनिट है, ये रेजिस्टिविटी का है। रेजिस्टेंस का क्या है, सिर्फ ओम होता है। चार्ज का क्या यूनिट है, कूलम होता है। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम को इन्वर्स कर दो, इसका यूनिट मोह भी होता है MHO, या इसका यूनिट आप साइमन भी कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ जाता है, लाइट ईयर। लाइट ईयर को समझते हैं, पहले खुद ही समझ लेना। हमें पता है जब लाइट चलती है इसकी स्पीड जो होती है ना वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में लाइट इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी। अब अगर यही लाइट कंप्लीट 1 ईयर के लिए ट्रैवल करेगी, कम पूरे 1 साल के लिए ये ट्रैवल करेगी, ये लाइट, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट ईयर क्या होगा, इट इज़ द डिस्टेंस, दूरी ट्रैवल्ड और कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो है ना, आप इजीली निकाल सकते हो 1 सेकेंड में इतना, 1 साल में कितने सेकेंड्स होते हैं उसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये यूनिट आ जाएगी। तो डिस्टेंस का यूनिट होता है, टाइम का तो हमें पता है सेकेंड होता है,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला भी कहते हैं, और ध्यान रख लेना लक्स में भी मेजर किया जाता है इसको। स्पीड ऑफ लाइट तो मीटर पर सेकेंड है, स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने बात करी। जब आप इसको लाइट ईयर को निकालोगे ना, एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं, पहले साल में दिन निकालो, दिन में घंटे निकालो, घंटे में मिनट, सेकेंड, ये होती है राउंड ऑफ 9.46 टाइम्स 10⁻15 मीटर्स, इतना होता है एक लाइट ईयर, ये ध्यान रखना है हमें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए खुद ही वही वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, लैंग्वेज अलग है। लाइट ईयर इज़ द ईयर विच हैज़ मैक्सिमम सनलाइट, नहीं। लाइट ईयर क्या है, जिसका वर्कलोड वॉज वेरी लाइट, कोई भी ऐसा साल नहीं होता। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यही तो बताया मैंने, एक लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, उसको ही हम लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। दोबारा वही बात, लाइट ईयर से क्या मेजर करते हैं, एज तो नहीं नापते, एनर्जी का यूनिट तो जूल में नापते हैं, इंटेंसिटी तो कैंडेला में नापते हैं, और डिस्टेंस को ही तो इससे मेजर करते हैं। प्रीवियस ईयर झारखंड पीसीएस में आया हुआ है क्वेश्चन। लाइट ईयर दोबारा वही हमें पता है डिस्टेंस, तो यहाँ पे बता दीजिए टाइम का सेकेंड, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, फोर्स का न्यूटन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डिस्टेंस ही होगा। लाइट ईयर दोबारा ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन कंप्लीट एक साल में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीज़न वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये, IAS प्री में यूपीएससी देख लीजिए। हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनको हम जैसे मेजर करते हैं। एक लाइट ईयर हमें पता है कि ये डिस्टेंस होती है जब लाइट एक साल में अर्थ ईयर में ट्रैवल करती है। जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट वो अगर आप एक ही मीडियम रखोगे, यानी वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं, ना एयर है ना कुछ, ये हमेशा एक ही वैल्यू रखेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया, यानी पानी में से लाइट को ट्रैवल कराया वाटर लेट से, इसकी जो स्पीड है ना वो चेंज हो जाएगी, इवन तो कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो लेस हो जाएगी, ठीक है। और यही होता है कि जहाँ पे सारे हमारे कुछ स्टेलर बॉडीज़ होते हैं वो तो वैक्यूम में ही प्रेजेंट है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द यूनिवर्स, और इसी को हम जैसे हाई प्रेसिशन से निकालते हैं, तो हम ये कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज सेम, इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम एस्ट्रोनॉमिकल। क्योंकि आप वहाँ पे देखो, वहाँ हम ये मान लेते हैं कि वहाँ पे मीडियम जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है, वैक्यूम ही है उधर, उधर ना तो मॉइस्चर है, ना तो एयर है, ना तो वाटर है, तो दैट इज़ ऑलवेज स्पीड ऑफ लाइट जो है ना हमेशा सेम रही नहीं है। अब एक पारसेक है, दोबारा लाइट ईयर हमने समझ लिया लाइट ईयर क्या होता है, तो कुछ हमारे यूनिट्स होते हैं। एक पारसेक जो होता है ना, चलो पहले एक लाइट ईयर को देखते हैं। एक लाइट ईयर जो होता है वो होता है 9.46 टाइम्स 10⁻15 मीटर्स, ये हमने अभी प्रूव किया था, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। एक पारसेक जो होगा ना, ये इसकी वैल्यू होती है 3.08 टाइम्स 10⁻16 मीटर। अगर आप इसको निकालोगे, इन दोनों के रिलेशन को देखोगे, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है एक पारसेक जो होता है ये 3.256 लाइट ईयर होता है। आप देख लीजिए 3 गुना है ना लाइट ईयर, तो 3 गुना, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा 3.25 लाइट ईयर होगा, ये ध्यान रखना। पारसेक किसका यूनिट है मैंने अभी बताया, इससे हम डिस्टेंस को ही मेजर करते हैं। जैसे लाइट ईयर के टर्म में, लाइट ईयर भी डिस्टेंस को मेजर करता है। लाइट की इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स जब हमें निकालना हो, फोर्स का तो यूनिट होता है, वैसे जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तब हम टेस्ला यूज़ करते हैं, टाइम का तो सेकेंड होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, विच यूनिट ऑफ द मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू कन्वर्ट इनटू इंचेस। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपको ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान रखना है कि अगर हमें 1 सेंटीमीटर को
है ना। 1 सेंटीमीटर जो होता है ना वो 0.39 इंचेस होता है, ठीक है। और यही इसका आंसर होगा कि जब हम इसको इंच में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा है। What can be the height of a person who is 6 feet tall be expressed in nanometer? पहले नैनोमीटर को समझते हैं, फिर फीट का कन्वर्जन समझते हैं। नैनो का मतलब होता है 10⁹, ध्यान रख लेना, ठीक है। नैनो 10⁹, तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 1 नैनोमीटर, अगर मैं सपोज कहूँ सॉरी 10⁻⁹, क्योंकि नैनो है छोटा यूनिट है, तो 1 नैनोमीटर NM से डिनोट करती है 10⁻⁹ मीटर। अब 1 फीट में कितना होता है, कितने मीटर होते हैं, 0.305 मीटर होते हैं, ये तो हमें पता ही है। और 1 फीट को अगर मैं ऐसे ही नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो मैं लिखूँगा 30.5 × 10⁻⁷ नैनोमीटर। तो ये तो 1 फीट का हो गया। 6 फीट का क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारा 6 × 30.5 × 10⁻⁷ नैनोमीटर आ जाएगा। तो 6 × 30.5 जो हमारा करेक्ट ऑप्शन नियरेस्ट बैठ रहा है वो 183 बैठेगा। देन वी डू हैव द नैनो, देखो दोबारा वही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है और 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा के हम इजीली ये बता सकते हैं कि 1 नैनोमीटर जो होगा वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इसको कैसे कर सकते हैं, देख लीजिए। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, इसको मैं 1 मीटर मल्टीप्लाई करके तब भी आंसर वही आना 1 मीटर। तो 1 मीटर को मैं 10⁻² सेंट, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो क्योंकि हमने प्रूव किया है, तो यहाँ से हमें पता लग गया 1 नैनोमीटर जो होगा वो 10⁻, आपको पता है बेसिस जब सेम होती है ये पावर्स ऐड हो जाती है तो ये -7 सेंटीमीटर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का सेशन था बेसिक यूनिट्स और मेजरमेंट्स का। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और डिटेल में रीसेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।